अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो क्रिसमस तो गुज़र चुका है, लेकिन मेरी 27 डेट को टर्मीन थी डॉक्टर के पास पोलियो की और विटामिन बी 12 की, जो लास्ट टाइम मैंने लगवाने के लिए आई थी। अब मेरा आज तकरीबन 9वां टीका है। उसके बाद जी इंजेक्शन जो से है ना, एक दफ़ा और लगवाना है, एक ही विटामिन बी 12 का, और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे कर देने हैं 65 यूरो, और 30 यूरो मैंने अपनी जो रिपोर्ट्स थी उनको पढ़ाने का दिया था। जो डॉक्टर ने मेरे साथ प्राइवेट के तौर पे काम किया था, जबकि मेरे पास आओ का भी था, कार्ड भी था, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। तो वो उनकी मिस्टेक थी, तो मैंने पता किया था, तो उन्होंने कहा इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल मुझे वो पे करने पड़े हैं, क्योंकि मैंने साइन कर दिए थे, तो इन्होंने मुझसे साइन करवा लिए थे, और ऊपर डोज लिखी हुई थी, तो मैंने भी हस्बैंड से पूछे बगैर साइन कर लिया। और साइन करने के बाद फिर मुझे 30 यूरो जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करने पड़े, क्योंकि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया था, फिर भी इन्होंने मुझे प्राइवेट डील किया है। तो यह खैर ये नर्स है, और नर्स जो है वो इंजेक्शन लिख रही है। उसने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया है, और जी अब वो मुझे नेक्स्ट टर्मीन देने लगी है विटामिन बी 12 की, और पोलियो के इंजेक्शन की। पोलियो जो है वो मुझे इसने ही रेकमेंड किया है, मुझे नहीं था पता। और फिर मैंने इससे दोबारा पूछा है कि आप क्या मुझे इससे पोलियो के भी पैसे लोगे? तो उसने बोला है नहीं। मैंने कहा विटामिन बी 12 के तो आपने मुझसे 65 यूरो लिए हैं, तो अब क्या दूसरे के भी लिए लोगी? तो मैंने कहा ये कन्फर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मसला ना बन जाए, ठीक है। और जिस चीज़ का पता ना हो वो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम कौन सा इनकी रूप जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा जब जब हम इधर रहेंगे। और ना ही कोई हमारी इतनी कोई ख़ास दोस्ती है डुच्चों के साथ, या डुच मेरी कोई दोस्तें हैं जो मेरे से बोल के मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगी। अपने पाकिस्तानी बोली हो तो वो फिर बंदा पूछ पाछ के तो कई बातों का पता चल जाता है, लेकिन इनसे तो मैं इतना बोल ही नहीं सकती। अब बीच में कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे डुच नहीं आती तो सीखें, कितनी शर्म की बात है ये वो। तो नहीं आती तो नहीं आती, नहीं सीखनी तो नहीं सीखनी। हाँ जी जी, अब मैंने दे दी है घर की बेल, और घर में जो बच्चे हैं वो खोल देंगे दरवाज़ा, क्योंकि पहले से ही मेरा वेट हो रहा है। मैंने घर में जाके बच्चों को इनको जैकेटें वगैरह पहनानी है। तो वहाँ पे जाके जब पीसी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके तो खेलते हैं, जिनकी वजह से इनके बड़े ज़्यादा पसीने निकल आते हैं। फिर गर्मी लगती है इनको, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जंपिंग वगैरह करनी होती है, खेलना कूदना होता है। तो फिर उसी लिहाज से ना मैं इनको कपड़े उस तरीके से पहना के फिर ऊपर कोट वगैरह पहनाऊँगी। और जी हम लोग जा रहे हैं। अब बच्चों ने अभी ज़िद की थी वो ज़्यादा, और हस्बैंड को भी छुट्टी है, तो सुबह-सुबह मेरे तकरीबन 11 बज गए हैं। तो फटाफट टर्मीन लेंगे और जी जाएँगे पीसी, क्योंकि कल का सारा दिन हम लोग घर में रहे हैं। क्रिसमस पे यहाँ पे किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ। ग्रीमा में लास्ट टाइम हम लोग बर्लिन में गए थे, वहाँ पे तो एक कोई जगह ही खाली नहीं थी जहाँ पे उन्होंने सजाया ना हो। तो लेकिन यहाँ पे ग्रीमा छोटा शहर है, क्योंकि तो यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। और हाँ, मैंने पैकेट चिकन का निकाल के जाना था, क्योंकि मैंने सुबह खाना बनाना था, तो मैंने कहा था ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो एक लड़की ने किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका चिकन हलाल है? तो ये देखिए मैं आपको हलाल की मोहर दिखा देती हूँ। ये देखिए हलाल लिखा हुआ है, और ये कोफ्रेंट से मिलता है, और ये हमें हलाल ही मिलता है, और हम उधर से ही लेके आते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग तुर्किश मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादा दफ़ा हम लोग इधर से लेके आते हैं। जब कभी वहाँ से लाया हुआ ख़त्म हो गया हो तो हम यहाँ से ला के यूज़ कर लेते हैं। और यार देखिए मैं हैरान हूँ, क्योंकि क्रिसमस का कल डे गुजरा है। क्रिसमस 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, आज 27 है। तो लोग जो उनसे है ना, कैसे एकदम से निकल के मार्केटों में आ गए हैं, जैसे कि कल क्रिसमस नहीं था, ऐसे ही बस कोई इतवार था, कोई नॉर्मल डे था, और ये मार्केट खुलने का वेट कर रहे थे। मैंने इतना रश जोन से है ना कभी नहीं देखा। 11-12 बजे हमेशा शाम के टाइम इतना रश होता है, तकरीबन 3-4-5 बजे के करीब करीब ना। तो पहली दफ़ा मैं इस दफ़ा में एक दफ़ा कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगवाना था, तब हम लोग यहाँ पे आए थे। तब तो सारी मार्केट ही खाली थी, 12 बजे से 12 बजे 1 बजे कोई इतने ख़ास लोग नहीं थे। वो मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो कह रहे थे छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो इस वजह से लोग जो से है ना आगे हुए हैं, घर से निकल आए हैं। और ऊपर से ये लोग खाना भी घर में कम ही बनाते हैं, बाहर से ही खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी ना फटाफट से चिकन मंगवाया था, और साथ में विंग्स मंगवाए थे, और साथ में फ़िश मंगवाई थी नूडल्स वाली। साथ में कोका वगैरह था, वो मैंने नीचे रख दिया। ईसा और फज्जर कोका कोका करने लग पड़े थे, और भी वो साइड पे इसलिए रख दी कि क्योंकि वो ये मांगे ना।
और फिर हम लोग चोरी चोरी पीते हैं। जब बच्चों के सामने हमें कोका बाई करते हैं ना, तो हम लोग चोरी चोरी पीते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर मुँह लगाते हैं और अपनी शर्ट पे गिराते जाते हैं। और ईसा और फजर को नहीं देनी, बाकी दो बच्चे पी लेंगे। और ये देखें इतना प्यारा हुंड था ये वाला। जर्मनी में ना कुत्ते को कहते हैं हुंड, ठीक है। तो जो हुंड था ना, जब इनको कहते हैं ना इन लोगों को कि आपका हुंड बड़ा खूबसूरत है, सुने हुंड मतलब आपका हुंड खूबसूरत है, कुत्ता खूबसूरत है, तो बड़ा खुश होते हैं। तो जब हम जा रहे थे तब भी वो इधर ही था, चल रहा था। जब हम वापस आ रहे हैं तब भी हमारा इसके साथ ना इत्तेफाक से टकराव हो गया। तो मैं मदली को मैं कह रही थी, ये तो बेटा पूरा बकरा लग रहा है, मतलब मोबाइल में इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन वाकई ये पला हुआ मतलब कि मतलब कुत्ता था, काफ़ी पला हुआ था। ऐसा लगता था कोई बकरा है बड़ा सा, और इसको सही तरीके से पाला जैसे इसकी कुर्बानी करनी है, लेकिन असल में ये कुत्ता था। तो बड़ी खुश हुई थी फजर और ईसा देख के इसको। काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे थे। अब हम लोग जी घर आ गए हैं, और घर आए ना जब, तो हम लोगों ने शनाख्ती टिकट अप्लाई किए हुए थे बच्चों के पाकिस्तान में ना। तो वो आ गए हैं हमारे हमारे तकरीबन 96 यूरो लगे हैं अप्लाई करने में शनाख्ती कार्ड। और जी हम आए हैं और हमने अपना लेटर बॉक्स चेक किया है, हमें बस इसकी फ़िक्र थी। रास्ते में हमने अपने मोबाइल पे एसएमएस भी देखे थे कि हमें लगा था शायद घर पे नहीं आए, किसी DHL फार्म में चले गए, लेकिन नहीं, ये घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शनाख्ती कार्ड जो है ना फजर और ईसा का शनाख्ती कार्ड घर आ गया। इतने खुश थे हम, इतने खुश थे, क्योंकि इनकी वजह से हम जर्मनी से पाकिस्तान नहीं जा सके, क्योंकि इनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। अब इनके बर्थ सर्टिफिकेट लास्ट वीक मिले हैं और हमने फटाफट से ये अप्लाई कर दिए थे शनाख्ती कार्ड। और शनाख्ती कार्ड आज हमारे आगे हैं। 96 यूरो हमने पे किया है इमरजेंसी में, और फिर हमारे शनाख्ती कार्ड आ गए हैं। और अब हम लोग जो से है ना बर्लिन जाएंगे फजर की और ईसा का और फजर का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, बर्लिन एम्बेसी पाकिस्तान, ठीक है। और फिर उनके पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, वो देखते हैं फिर कितने दिनों तक मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्योड़े में जो उनसे पेपर होते हैं वो करेंगे। So, dann ja, ist die Berufsspitze wieder vorüber, kehrt der Alltag wieder ein. Ja, okay. So, das hat jetzt manch einen zum Überlegen angeregt, hat gesagt, naja, können wir da nicht früh morgens 3 Fahrstreifen für eine Richtung machen, ja, um den Verkehr zu entlasten. Ja. So, tagsüber kehrt dann der Alltag wieder ein und nachmittags nehmen wir dann wieder 3 Fahrstreifen für die Gegenspur. Ja, so, und jetzt stellen wir uns mal auf der Autobahn vor. Ja, das wäre schon ein bisschen blöd. Das wäre lustig. चलें जी, मैंने सोचा आज आपको थोड़ी सी डुच भी यहाँ की सुनाती हूँ, यहाँ के टीचर के मुंह से। तो यहाँ से जी अब आपको डुच भी थोड़ी सी सीखने के लिए, सुनने के लिए मिल गई होगी। तो मैं भी यहाँ पे अपनी लाइन में खड़ी हूँ, हस्बैंड भी मेरे साथ ही हैं, मुझे लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम था, और ये फिर करके फिर हम लोग अपना वो अपनी ऐप इशू करवा के फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। और फिर हमारे पैसे भी यहाँ पे करने थे, तकरीबन 50 यूरो की वो ऐप थी जो मैंने लेनी थी यहाँ से। और ये किस हवाले से स्कूल है ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए क्यों आई हूँ। तो डुच वगैरह तो खैर मुझे इतनी खास आती नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ और क्या करने के लिए आई हूँ ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। असल में मैं ना क्लासेस मैंने बहुत ज़्यादा ली हुई हैं, क्लासेस जो प्रैक्टिकली होती है ना कार की, ठीक है। लेकिन अब मैं रियल में यानी कि बाकायदा पढ़ के ना फिर करना चाह रही हूँ, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, पढ़ के करने की और बात होती है और प्रैक्टिकल की और बात होती है। तो अब जी यहाँ पे मैं अपना यानी कि अपनी ऐप जो है वो इश्यू करवा रही हूँ, साथ में अपनी पेमेंट करूँगी। बच्चे जो उनसे है ना 2 गाड़ी में हैं, फजर और ईसा और मोहम्मद अली फिजा भी गाड़ी में। हस्बैंड कह रहे थे मैं सबको लेके आऊँ, तो वो बाइक गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और फटाफट से हम अपना काम करवाएंगे। सब लाइन में खड़े थे, हम लोग भी वेट कर रहे थे, हमारा भी वक्त आ गया है और हम लोग भी अपना काम करवा के जाएंगे। ये हमारे जो है ना वो सर हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चों को ख़ास करके ड्राइविंग भी सिखाते हैं खुद, ठीक है। और मेरी भी बारी आ जाए इनके पास। और अब यहाँ से हम निकलेंगे। ये है वो स्कूल जो जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, और ये हम लोग तहखाना में बैठे हुए थे, और ऊपर जो है ना वो उनका घर है, और ये हमारा घर का रास्ता है। बिल्कुल यहाँ से इतना ही दूर रास्ता है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे घर से इतनी दूर है। चाहूँ तो मैं पैदल भी चल के आ सकती हूँ और बस पे भी आ सकती हूँ, लेकिन बस क्योंकि आगे करके स्टॉप है, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा चल के पीछे आना पड़ेगा। और इसलिए फिर मुझे हस्बैंड कह रहे थे मैं 5 मिनट में सिर्फ छोड़ आता हूँ, और 5 मिनट में मुझे वापस ले आए थे। जितना रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ यही रास्ते में हमारी नेटो भी आती है, जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, ग्रोसरी करते हैं। अब हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे ना वो कम कर दी हैं नेटो से लाना, क्योंकि बच्चों को क्योंकि स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं ग्रीमा में,
तो रास्ते में लीडर पड़ती है तो हम लीडर से चीज़ें उठा लेते हैं। बाद दफ़ा हम कोफलैंड में चले जाते हैं। अब तो कोफलैंड में भी जाना काफ़ी कम हो गया है क्योंकि बच्चे थके आते हैं स्कूल से, वहाँ पे भी खेल कूद के पढ़ लिख के आते हैं, तो फिर हम लोग कोफलैंड में नहीं जाते क्योंकि कोफलैंड में भी स्पीड क्लास है, खेलने की जगह है, वहाँ पे फिर बच्चे इतना मतलब एक्साइटेड नहीं होते वहाँ पे खेलने के लिए। तो वीकली जब हस्बैंड को छुट्टी होती है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा तो हम लोग फिर से चले जाते हैं। हाँ हाँ, अगर एक हफ्ता गुजरा हो तो फिर दूसरे हफ्ते हम लोग नहीं जाते, इधर ही हो आते हैं। तो अब जी घर आ गया है तकरीबन मेरा। ये हमारा डॉक्टर का क्लिनिक है, इस राइट हैंड साइड पे ये उसकी जालियाँ हैं। और बस जी अब हम लोग सीधा अपनी पिंक वाली बिल्डिंग में जाएंगे और जी अंदर जाएंगे और घर जाके बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, ज़ाहिर सी बात है, आप घर आए हैं तो घर के काम ही करने हैं। और हाँ, एक मुझे किसका कमेंट आया था कि आप जर्मनी में किधर रहती हैं, तो हम जर्मनी में ना लेप्जिश में ग्रीमा है, ग्रीमा के पास हमारा घर है, वहाँ पे हम ग्रीमा में रहते हैं। ठीक है, ये आपको जवाब मिल गया होगा। और अब हम जी जा रहे हैं ऊपर अपनी पार्किंग एरिया में, और पार्किंग एरिया में जाकर तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर देंगे। और हम अब ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए, हम लोग बड़े एक्साइटमेंट है, पता नहीं अब हमारा क्या बनता है, पाकिस्तान जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। ओके जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।